हेलो एवरीवन, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल। दोस्तों मैं आ जाऊं एक सेटअप पर और बहुत बड़ा सेटअप है और जिनका नाम है बाबूदा। उनके सेटअप पर आया हूं विज़िट करने और हर तरह का इनके पास बर्ड है और बड़े बड़े कॉलोनी बनी है। कॉकटेल से लेके जावा से बजीज से लेकर मकाओ तक इनके पास बर्ड मौजूद है। 700 पेयर की जो जावा की कॉलोनी है ये चिक्स हैं, लेकिन ब्रीडिंग जो फॉर्म है वो अलग है। तो इसी तरह के कई सेटअप बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाबूदा के पास लेकर चलता हूं। उनसे हैवी डिस्कशन करना है और ब्रीडिंग टिप्स के बारे में मालूमात करनी है। हम बाबूदा से बात करते हैं, चलते हैं, आइए मेरे साथ। तो ये है बाबूदा, बाबूदा से मिलते हैं। नमस्कार बाबूदा। मेरा नाम बाबू घोष है। मैं छोटा मोटा ब्रीडर हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। ये लोग आया, मेरा भाई लोग है। देखिए, हर बड़ा इंसान अपने आप को छोटा ही बताता है, लेकिन हमें मालूम है कि बाबूदा क्या है। इतना बड़ा सेटअप है, इतनी ब्रीडिंग की इनके पास इंफॉर्मेशन है और काफ़ी पुराने हैं। और मुझे कुछ इनसे डिस्कशन करना है, जो कि बाबूदा के पास आ गए हम और कुछ इनसे मालूमात करनी है। बाबूदा, आप बताइए कि क्या स्पेशलिस्ट है आपके पास और जो आपने ब्रीडिंग फॉर्म स्टार्ट किया था वो कब से शुरू किया था? मैं लगभग 30 से 32 साल हो गया। 30 से 32 साल। तो मैं पहले ब्रीडिंग करता था, उसके बाद मैं बिज़नेस में चला गया। फिर बिज़नेस को मैं छोड़ दिया, इसीलिए तो सोचा मैं ब्रीडिंग में चला जाऊँ, अच्छा है मेरे लिए। तो मैं ब्रीड को मैं प्यार करता हूँ, चिड़िया को एक्चुअल प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं ब्रीडिंग में गया। तो मेनली है ट्रेडिंग में क्या है, आज आया प्यार करता हूँ फिर उसको भगा देता हूँ, तो सही नहीं मेरे को लगता है। लेकिन ट्रेडिंग में मज़ा है क्या, वो मेरे बात सुनता है, मेरे साथ मिलता है, तो वही ब्रीडिंग में अच्छा मज़ा लगता है। अब जब बच्चा होता है तो और मज़ा आता है। सेल तो बात की बात है, सब तो हर आदमी सेल करेगा, ऐसा कोई बात नहीं। मेरा पास जावा में है, कॉकटेल में है, अफ्रीकन लव बर्ड में है, सानकनून में है। जो आपके पास बर्ड हैं वो कितने टाइप्स के हैं और कितने बर्ड हैं? मतलब फिंचेस से भी स्टार्ट करें तो कहाँ तक है आपके पास? फिंचेस में है, अफ्रीकन फिंचेस में है, जावा स्पैरो में है, अफ्रीकन लव बर्ड में है वैरायटी, कॉकटेल में वैरायटी है, पैचलेस लेके ऑर्डिनरी लेके सब है, सन कानून में है, पाइनएप्पल कानून में है, येलो साइड कानून में है, मकाओ है। तो ये सब है, लॉरी है, लॉरी केट, रेनबो लॉरी, ये सब है। और बोलिए। तो अच्छा, ये मकाओ है, ग्रे पैरेट हैं, सबकी मतलब अच्छा ग्रे नहीं है। अच्छा, कॉकटेल में बटरफ्लाई भी है? बटरफ्लाई भी है, ऑर्डिनरी में भी है, पैचलेस भी। अच्छा, देखिए, अब इनके पास इतने सारे टाइप्स के बर्ड हैं के पास। अब ब्रीडिंग टिप्स जो है वो मैं इनसे पूछना चाहूँगा बाबूदा से कि क्या आप अपने व्यूवर्स को, हमारों को बताना चाहेंगे कि जो पहली बार बर्ड रखता है उसको क्या मतलब सीखना चाहिए कि ब्रीडिंग कैसे लेनी है शुरुआत में? पहली बार जो आदमी बर्ड रखेगा, बर्ड तो ऐसा चीज़ है, आदमी देखने में उसको आँख का बीमारी आ जाता है, इतना कलरफुल होता है। लेकिन जो भी पहली बार रखेगा, जो भी एक ही टाइप का बर्ड्स को हैंडलिंग करना चाहिए, कम से कम उसके ऊपर उसको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि किसी को पास देखेगा वैरायटी है तो देख के वो लालच में पैसा दे के खरीदेगा, तो उसको ठीक से ब्रीडिंग नहीं हो कर पाएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। सॉरी, हिंदी में मेरे को तकलीफ होता है, कोई बात नहीं है। और एक बात है, जो भी पहले उसको हैंडलिंग करना चाहिए बद्री से, ऑर्डिनरी बद्री, जो हार्डी भी होता है, थोड़ा सा बीमारी आता है उसको, तो भी देख के लेना चाहिए। जो भी चिड़िया देखेगा, यंग बर्ड लेना चाहिए, ओल्ड बर्ड नहीं, उसमें उसको ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छा होगा। आज टाइम पे उसको देखना क्या है। हाँ बाबूदा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जो लोग जो है ये समझते हैं कि हम एडल्ट पेयर ले लें, ब्रीडर पेयर ले लें, कि हमारे पास घर आते ही ब्रीड कर ले, तो कहाँ तक ये सही है? हमें कौन से बर्ड लेने चाहिए, यंग या फिर एडल्ट लेना सही है या ब्रीडर पेयर लेना चाहिए? ये लोगों को पता चलना चाहिए, सही चीज़ क्या है, सही बात क्या है। बात सही है। एक्चुअल होता है क्या, एडल्ट जो बर्ड है वो सेंसिटिव होता है। जो किसी के घर से आएगा, वो जाके आप उसका घर में जाके सेटअप ठीक से नहीं होगा, वेदर चेंजिंग होता है, उसको हम लोग ठीक से हैंडलिंग कर नहीं पाएगा। नया आदमी के लिए, ओल्ड बड़ा पुराना आदमी होगा तो जो ब्रीडर होगा, पुराना ब्रीडर, वो लोग के लिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग तो समझ जाता है, लेकिन नया आदमी के लिए यंग बर्ड लेना चाहिए। और भी जब बर्ड्स फुल्ली अडल्ट हो जाएगा, जब बर्ड्स फुल्ली अडल्ट हो जाएगा, उसको माने एकदम ग्रोथ पूरा आ जाएगा, देखना चाहिए उसको। टेल का जो बच्चा का जो टेल होता है
पूरा टेल फेंक दिया क्या नहीं। पहले वाला तो बीच का टेल फेंकता है। अच्छा, उसका बाद उसको हंडी देने का है, बॉक्स देने का है, जो भी हो, नेस्ट बॉक्स देने का है। नहीं तो उसमें क्या होता है, चिड़िया कभी ना कभी एक बाउंडिंग होकर मर सकता, ये बात है। और उस समय थोड़ा सा ऑयली फूड, उसको जब ब्रीडिंग का समय होगा ऑयली फूड देना चाहिए। आप घर में ऑयली फूड दे दीजिएगा, और थोड़ा सा हम लोग जो पीनट बटर है, अमूल बटर है, कोकोनट ऑयल है, उस सॉफ्ट में थोड़ा थोड़ा करके मिला के देना चाहिए। तो उसमें उसको क्या होता है, उस फीमेल को जो पैसेस है वो सॉफ्टी होगा, उसमें उसका एग देने में सुविधा होगा, वो कभी एक बॉन्डिंग नहीं होगा। कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल जो होता है आपका सी कॉड जिसको बोलता है, वो कैप्सूल हफ्ता में एक 1 टाइम कम से कम देना चाहिए। गर्मी का समय, जाड़ा का समय होगा तो 3 टाइम्स देना चाहिए सॉफ्ट फूड। अच्छा, ये बताइए कि एक नया जिसके अंदर शौक शुरू हुआ कि वो चाहता है कि मैं एकदम से बड़ा बर्ड रख लूँ, कॉकटेल रख लूँ या मकाऊ रख लूँ, अफ्रीकन रख लूँ, क्या ये सही है, या बर्ड को जो नया शौकीन है उसको पूरा इनिशियल स्टेज है वहाँ से, जो छोटा बर्ड है वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, या डायरेक्ट एक नई म्यूटेशन पर जाना चाहिए? मेरे ख्याल से डायरेक्ट म्यूटेशन में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तो उसको उसमें नॉलेज नहीं है क्या बर्ड्स क्या म्यूटेशन है। मैं किसी को बोला हूँ ये पाइड है, लेकिन वो आदमी को नॉलेज नहीं है पाइड है क्या नॉर्मल है, ये बात है। एक बात है, ये बड़ा बर्ड्स में आप जो मकाऊ बोलिए, ककाटू बोलिए, ब्रीडिंग के लिए जाएगा, उसको केज का मालूमात होना चाहिए, जो कितना बड़ा केज में उसको रखने में वो ब्रीड करेगा, सबसे बड़ा बात है ये, इसको जानना चाहिए। अच्छा, एक लवबर्ड का है, बजीज का, इसका ब्रीडिंग का स्टैंडर्ड केज का साइज़ क्या होता है? अफ्रीकन लवबर्ड का साइज होना चाहिए मार्क्स, रोजी ग्रुप होगा तो अलग है, मार्क्स ग्रुप में होगा तो मार्क्स व फिशरी ग्रुप में कम से कम 3 फुट का लंबा, 2 फीट का हाइट, 2 फीट का चौड़ा, एक जोड़ी चिड़िया के लिए 1 पेयर, और रोजी में 2.5 फीट में चल जाएगा। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग रखते हैं कि 1.5 बाई 2 का, 1.5 बाई 2.5 का, 1.5 बाई 1.5 है, तो ये चल जाता है इतना या नहीं चलता है? नहीं, इसमें चल जाता है, लेकिन इस बाद में क्या होगा, इसको फैटनेस आ जाएगा। अच्छा, जब चिड़िया बैठा देगा कोई, मैंने और एक बात है बोलने का, जब कोई आदमी को भाई का ब्रीडिंग का चिड़िया है, ब्रीड किया है, उस समय जब ब्रीडिंग हंडी ख़त्म कर देगा, उस समय उसको कम से कम सनफ्लावर बोलिए, कुसुम बोलिए, मैंने सपोला जिसको बोलता है, ये सब कम देने का है, थोड़ा थोड़ा दाना में रखना चाहिए। दाना में रखने में क्या होगा, वो चिड़िया को जो नीचे में जो फैटनेस है, फैटनेस कम हो जाएगा। अच्छा, फैटनेस बचाने के लिए क्या कौन सा दाना यूज़ करना चाहिए? आपने बताया कुसुम देना नहीं चाहिए, उससे क्या प्रॉब्लम होगी? पैडी देने का है, धान राइस का जो पैडी, वो देने का है थोड़ा थोड़ा, उसमें उसको फैटनेस कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब पैडी धान है ना, धान देना चाहिए, धान से फैटनेस कम होगा, और कुसुम दाना जो है वो भी कम देना चाहिए अगर आपके पास छोटा केज है तो। अच्छा, ऑयली है, एग बाइंडिंग ना हो, उसके लिए क्या टिप्स है, क्या देना? जब रेस्ट का समय होगा चिड़िया को बड़ा एवारी में छोड़ना चाहिए, मेल अलग फीमेल अलग, जाके फिर जब जोड़ी देगा उसमें उसको अच्छे से अच्छा ब्रीड होगा, अच्छा से अच्छा ब्रीड। हाँ, टारगेट करके रखना है, मार्किंग करके रखना है, जब किसका साथ किसका जोड़ी है तो बाद में उसको केज में आप शिफ्ट कर दो। मतलब फ्लैट देनी चाहिए बर्ड को जब ऑफ सीजन हो, ऑफ सीजन में आप मेल अलग कर दीजिए, फीमेल अलग। जैसे मेरा जावा का भी फ्लाइट का मूवमेंट करवा के रखा हूँ, ये है फ्लाइट का, बहुत बड़ा केज है, ये फ्लाइट होगा, जब इसको जोड़ी देंगे तब इसको छोटा छोटा केज में शिफ्ट कर लेगा, तब इसमें क्या होगा, बर्ड भी हेल्दी रहेगा, हार्डी भी होता है, और ब्रीड भी अच्छा करेगा। अच्छा, जैसे कि ये अभी इसके अंदर कोई भी मटकी नहीं लगी है, कोई मटकी नहीं, अभी ब्रीडिंग नहीं ले, मटकी है, ये जो मटकी बाहर से है, अच्छा, ऐसे रखा हो, हाँ हाँ, जो उस इन लोग को मूवमेंट देखने के लिए, और कुछ भी नहीं है, जिसको मूवमेंट क्या है और बात। तो ये वाले जो बर्ड हैं जावा के, तो ये जितने ये चिक्स निकले हैं, ये सारे सब एडल्ट पेयर हैं, इनकी मटकी निकाल। ओल्ड बर्ड्स है, जितना ओल्ड बर्ड्स है मैं एवारी में मैंने बड़ा बड़ा केज में छोड़ के रखा हूँ, मेल अलग फीमेल अलग, मैं दिखा दूंगा भाई लोग को, तब आप लोग को भी पता चलेगा चिड़िया को कैसे रखना चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चिड़िया को कैसे रखना चाहिए। तो
अभी हम बात करते हैं बाबूदा से, मेडिसिन के ऊपर के मेडिसिन कौन सी देते हैं और किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन क्या काम करती है। तो बाबूदा आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कराते हैं, किस बीमारी के लिए? जैसे कि बर्ड को सबसे ज़्यादा बजीज में लूज मोशन की परेशानी है, तो उसमें आप क्या यूज़ कराते हैं? जैसे मैं लूज मोशन के लिए बर्ड केयर और बर्ड बूस्टर दोनों को मिला के यूज़ करना चाहिए। आज जिसके पास आप मेडिसिन लीजिएगा उनको पूछिएगा, वही सब आपको बता देगा। अच्छा, कोई चिड़िया को देखेगा नाक से पानी आता है, तो उसके लिए ये हर्बल यूज़ करना चाहिए और बर्ड केयर दोनों को 5 मिला के। तो आप ये दोनों ये सब मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं स्टार फार्म की, तो आपको क्या रिजल्ट मिला? कब से यूज़ कर रहे हैं इसको, कब यूज़ किया आपने? मैं ये ज़्यादा दिन से नहीं यूज़ किया, 2 साल हो रहा है लगभग, तो 1.5 साल होगा। तो मैं पहले यूज़ किया हूँ। यूज़ करने के बाद जो उनके पास से मैं लिया हूँ दीपू भाई, तो उनको मैं बोला था जे भाई ये मैं मेडिसिन मेरे लिए ले रहा हूँ, जब इनको मेरे को अच्छा रिज़ल्ट लगेगा तब आपको मैं बोलूँगा किसको किसको देने का है। तो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को सक्सेस हुआ हूँ। और ये दीपू भाई भी मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि इसका नॉलेज मेरे पास नहीं था। हाँ, ये मेडिसिन के बारे में उनको टोटली नॉलेज है, वो मेरे को सपोर्ट किया, तो उनको मैं सपोर्ट किया और जब मेरे को रिज़ल्ट अच्छा मिला। और ग्रिड भी देने का है जो। हाँ, ग्रिड के बारे में बताइए, ग्रिड की क्या खासियत है, क्यों देना चाहिए ग्रिड? ग्रिड देने के लिए क्यों है, देखिए फेयर ग्रिड। तो एक ग्रिड देने के लिए क्यों है, क्योंकि बर्ड जब वाइल्ड में रहता है ये बाली कंकर ये सब खाता है, तो वो लोग को डाइजेस्ट के लोग जो खाना खाता है उसको पचाने के लिए एक ग्रिड को ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग पहले ग्रिड नहीं था, हम लोग ग्रिड बनाता था तो उसमें बाली था, सैंड था, पुराना दीवार का सुर्खी था, इस चूना वगैरह देके, तो अभी हम लोग को हाथ पे आ गया आराम से, तो हम लोग ये सब यूज़ करते हैं पॉट में दे के, बस सॉफ्ट फूड में मिला के थोड़ा थोड़ा करके देने में अच्छा है, जो वेस्टेज नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा, चिड़िया को डाइजेस्ट भी अच्छा होगा, चिड़िया भी हेल्दी भी रहेगा, इसमें कैल्शियम भी मिलेगा, आपका चारकोल भी है, सब कुछ इसमें मिला हुआ है, जो चिड़िया को पोटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, डाइजेस्ट का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्योंकि डाइजेस्ट पेट जब चिड़िया को अच्छा रहेगा उसमें चिड़िया अच्छा, सब कुछ बीमारी ख़त्म हो जाएगा। पेट का बीमारी सबसे बड़ा डेंजरस है। अच्छा, ये कौन कौन से बर्ड को देनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि छोटे बर्ड? ऑल बर्ड को देनी चाहिए ग्रेट। आप देख लीजिए ये ग्रेट, तो ये इसके अंदर सब नेचुरल चीज़ है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बर्ड के लिए। बर्ड का जो खाना डाइजेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अच्छा, और कैल्शियम के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? मल्टीविटामिन या कैल्शियम, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ हफ्ता में 2 बार, 2 टाइम। अब विटामिन के लिए आप जो भी विटामिन आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी शायद विटामिन है, लेकिन पर्सनली विटामिन देना चाहिए, मल्टी विटामिन B12 देना चाहिए। तो B12 में आप बिकोसो जेड दे दो, देने में भी जेड में क्या जिंक है, तो डाइजेस्ट के लिए भी उसको अच्छा होगा। विटामिन भी, विटामिन ज़्यादा यूज़ करने का जाड़ा का समय में, ठंडा का समय में, गर्मी का समय, बारिश का समय में उतना नहीं करना। बारिश का समय में तो बिल्कुल नहीं करने का है, वो पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ये बारिश के टाइम पे मौसम जब गीला हो तो विटामिन नहीं देनी चाहिए, कैल्शियम यूज़ करना चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा कि लोग ब्रीड के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी उतावले हो जाते हैं, तो बर्ड बजीज़ है, इम्पोर्टेंट बजीज़ पे सबसे ज़्यादा हमारे व्यूवर्स हैं कि बजीज़ जल्दी ब्रीड करे और जैसे एडल्ट होता है कि वो बस जल्दी ब्रीड पर आ जाए, तो ऐसी कौन सी टिप्स है, हमें कौन सा उसको फूड देना चाहिए कि बर्ड जल्दी ब्रीड पर आ जाए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये कुदरत का सामान है, ये मेरा आपका सामान नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को नहीं है, कुदरत का है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जोड़ी देता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, बात सही है, लेकिन कुदरत का है तो उसको भी टाइम होना चाहिए। जो एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट जिसके पास सब चिड़िया लिया, जो एक्सपर्ट है उसको कम से कम उसका साथ रिलेशन रखने का है और उसको साथ जानने का बाद ही आपको कुछ भी हरकत करने का है, जो भी करने का है, जो ब्रीडिंग में सेटअप देने का है, उसको अंडी अभी देने का नहीं है, उनको एक्सपर्ट को बुला के दिखा के तब भी आप नए आदमी को करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, वो लॉस आपको ख़राब लगेगा आपके लिए। तो देखिए, आप जो जल्दी है ना, जल्दी के लिए मत रहिए,
बर्ड को पूरा एज होने दीजिए, उसकी पूरी कंप्लीट एज हो जाए। एज मतलब 6 से 7 महीने बजिस की एज होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए मटकी लगाएं। पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ता है, पेशेंस रखेंगे। मैं एक बात बोलता हूँ, कम से कम 6 से 7 महीना मेल के लिए होना चाहिए, फीमेल के लिए मिनिमम 10 मंथ होना चाहिए। 10 मंथ होने में क्या होता है, उसको जो अंदर का जो प्रोसेस होता है, जो कुदरत ने भेजा है उनको देख के, वो पूरा कंप्लीट होता है। आप एक नया फीमेल को एक ओल्ड बर्ड का साथ आप दे दोगे तो ओल्ड बर्ड उसको फीमेल उसको चेस करेगा, तो नेचुरली वो बाउंड, तो उसको मेटिंग के लिए, सर्विस के लिए, तो उसका बाद क्या होगा वो चिड़िया तो जानता नहीं है मेरे को हालत क्या होगा, और मेल को भी पता नहीं है मैं उसको क्यों सर्विस कर रहा हूँ। ये ब्रीडर को जो शौकीन है, जो लोग पालता है, उन लोग को जानना क्या है। फीमेल एडल्ट ज़्यादा होने में कोई तकलीफ नहीं है, मेल कम उम्र में भी तकलीफ, क्योंकि फीमेल हैच करता है, फीमेल बच्चा को फर्स्ट टाइम खिलाता है, मेल खिलाता नहीं है। इसीलिए फीमेल एडल्ट ज़्यादा होना चाहिए, एज ज़्यादा होने में फ़ायदा है। फीमेल की एज ज़्यादा होनी चाहिए, मेल चाहे 6 से 7 महीने एज हो जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। एक तजुर्बेकार इंसान से मैंने आपसे बात करवाई है, जो भी चीज़ है एकदम 100% सही है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और जो ब्रीडिंग फॉर्म है हमारा, जो हम अब आपको अभी दिखाने वाले हैं, जो बाबूदा का जो सेटअप है, तो आप लोग थोड़ा सा मालूमात पूछते हैं कि ये इससे हम थोड़ा सा अर्न भी कर सकते हैं, ब्रीडिंग से कितना कमा सकते हैं। तो बाबूदा से मैं पूछता हूँ कि बाबूदा की जो ब्रीडिंग फॉर्म है, जो ब्रीड करवाते हैं, उससे मंथली कितना कमा लेते हैं? मंथली मेरा घर में अभी जितना कम हेड हो, मोटा मोटी आप पकड़ के चले, इस घर में भी है और दूसरा घर में भी है, वो 1200 पीस बर्ड्स है टोटल मेरे ख्याल से। उससे कम थोड़ा सा होगा, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये पूरा सेटअप मैं एक साथ ब्रीडिंग में बैठा हूँगा तो मंथली मेरे ख्याल से 40 to 50,000 आना चाहिए, और आ भी जाता है, ये बात है। 40 से 50,000 मतलब 40 से 50,000 रुपये महीना इनसे इनकम होती है बर्ड की। और तकरीबन 500 से 600 पेयर हैं, 1200 पीस बर्ड से सब मिलाकर जो ब्रीड होती है, उसके जो चिक्स आते हैं, वो जो सेल आउट होते हैं, उसकी जो अर्निंग होती है, तो 40 से 50,000 रुपये मंथली इनका होता है, और इससे ऊपर भी पहुंच जाता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि एक शौक़ को एक बिज़नेस बनाना, अपने आप को इम्प्रूव करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबूदा ने अपने आप को इस काबिल बनाया, यहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो इनकी मेहनत है। तो शुक्रिया बाबूदा। और अब मैं आपका सेटअप विज़िट करूंगा, जो आपका सेटअप है पूरा, वो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। तो एक एक बर्ड आपको मैं दिखाऊंगा, और ये वीडियो हमारी 2 पार्ट में होगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, अगले पार्ट में आप देखिएगा जो हमारा सेटअप मैं आपको विज़िट कराऊंगा। कितने बर्ड हैं? तो बाबूदा आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके लिए, और बाबूदा ने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया। और बात नहीं है, आप लोग बहुत दूर से आया, मैं कलकत्ता में रहने वाला हूँ, तो आप लोग जो भी व्यूअर्स हो, सबको अच्छा हो, सब जानबूझ के एक्सपर्ट से लेके काम कीजिए, उसमें सबको अच्छा होगा। तो बाबूदा से हम मिले, जल्दीबाजी कोई कुछ नहीं है, जल्दीबाजी जो करिएगा, जो ब्रीडिंग मेरे को जल्दी चाहिए, जल्दी मेरे को पैसे चाहिए, ये गलत है। तब वो लोग मत पालिए। देखा ना, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो बाबूदा से हम मिले, बहुत अच्छा लगा। बाबूदा से हम नंबर लेंगे, बातचीत हमारी चलती रहेगी। कोई भी अगर टिप्स हमें मालूमात करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हम बाबूदा से मालूमात करेंगे। तो शुक्रिया बाबूदा।